हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंतर्गत जब भी क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ रहता है या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाकर चलते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना इसे देखें, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आया हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि इसका फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट किस तरह से होता है। हालांकि मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो फॉर्मेट किस तरह से होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि जिस तारीख को प्रिपेयर किया जा रहा है 31 मार्च 2023, वो डेट हम लोग लिख देते हैं 31 मार्च 2023। याद रखना कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो नॉर्मली मंथली बेसिस के हिसाब से किया जाता है, यानी हर एक महीना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करता है वो कौन करता है, मर्चेंट के द्वारा, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है उसके द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सीरियल नंबर है, उसके पार्टिकुलर, उसके प्लस आइटम रुपीस माइनस आइटम रुपीस, इस तरह से हम लोग को फॉर्मेट करके चलना। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्या बता रहा है, नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रुपीज 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रुपीज 80,000। ठीक है, यहाँ क्या करना, पहले सीरियल नंबर दे देंगे नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 80,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 80,000 रुपीज को हम लोग कहाँ लिखना, प्लस के आइटम में लिखना या फिर माइनस के आइटम में लिखना। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर जो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है वो फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। ठीक है, फेवरेबल रहेगा तो उसको प्लस में लेके चलना है, अनफेवरेबल होता है तो माइनस में होता है। तो कैसे समझेंगे कि अनफेवरेबल है, तो जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ हो, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ हो, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये समझना चाहिए कि वो अनफेवरेबल बैलेंस है और वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, और फेवरेबल बैलेंस कब होता है, जब उसका उल्टा, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ हो, या फिर सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ हो, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ हो, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में वो फेवरेबल होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट जो होता है वो प्लस आइटम में लेके चलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है कि मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि वो अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इसका अमाउंट को हम लोग क्या करके चलना है, माइनस में लेके चलना है, यानी माइनस आइटम में लिख देंगे कितना, 80,000 रुपीज। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 80,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि चेक डिपोजिटेड एज पर द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इंटर इन द कैश बुक रुपीज 3,000। चेक डिपोजिटेड किए हम लोग एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बता रहा है, यानी बैंक ये बता रहा है कि आपका जो चेक है वो जमा हो गया। ठीक है, बट नॉट इंटर इन द कैश बुक, लेकिन हम लोग कैश बुक में उसका एंट्री ही नहीं किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक कैश बुक है, ये कैश बुक का वर्किंग नोट है और ये पासबुक का वर्किंग नोट है। पासबुक जो होता है वो नॉर्मली किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, वो बैंक के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और कैश बुक जो होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मर्चेंट के द्वारा या फिर बिजनेसमैन के द्वारा कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि चेक डिपोजिटेड एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपका पैसा जमा हो गया, यानी कि पासबुक में क्या हो गया, बैंक जो है वो आपका पैसा को प्लस कर दिया। ठीक है, बट नॉट इंटर इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में वो इंटर हुआ ही नहीं है, यानी कि कैश बुक में माइनस शो करेगा। सर समझ में नहीं आया, किसस प्लस हो गया किसस माइनस। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि कैश बुक में 10,000 रुपये जमा था और पासबुक में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, बैंक क्या किया कि 3,000 रुपया पासबुक में जमा कर दिया, यानी कि 3,000 रुपये वो बढ़ा दिया, यानी यहाँ कितना हो गया, 13,000 रुपया हो गया। और यहाँ तो कोई एंटर ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ जितना का अमाउंट था सेम अमाउंट रह गया, यानी 10,000 का 10,000, यानी कैश बुक में 10,000 दिखा रहा और पासबुक में कितना दिखा रहा, 13,000 रुपये दिखा रहा। इसका मतलब क्या है कि पासबुक में 3,000 रुपये मेरा ज्यादा दिखा रहा है और कैश बुक में 3,000 कम दिखा रहा। तो यही हुआ, यानी कि कैश बुक जो है वो माइनस शो करेगा और पासबुक जो है वो मेरा प्लस शो कर रहा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले लिख देते हैं पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर में क्या लिखा जाता है, नॉर्मली जो क्वेश्चन में दिया रहता है बस हम लोग को वही उतार देना, इसमें ज्यादा माथापीची करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, चेक डिपोजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इंटर इन कैश बुक।
अब ये 3000 जो अमाउंट है, वो अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखना है, प्लस में लिखना है या फिर माइनस में लिखना है? ठीक है, ये भी एक सवाल है। तो इसको क्या करना है कि देखना है कि सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ। ठीक है, तो कैश बुक में मेरे यहाँ पर साइन क्या है, माइनस में साइन दिया हुआ। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसका अपोजिट वाला साइन लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है कि हमको कैश बुक का साइन ना लिखकर पासबुक का साइन लेकर चलना पड़ता है, यानी उसका अपोजिट वाला साइन हमको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि कैश बुक का साइन ना लेकर पासबुक का साइन लेके चलें, यानी पासबुक मेरा क्या प्लस में है, इसलिए हम लोग 3000 रुपये जो है वो क्या करेंगे कि प्लस आइटम में 3000 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चेक रिपोर्टेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू द बैंक ₹10,000। चेक रिपोर्टेड फॉर कलेक्शन, यानी कलेक्शन से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उसको हम लोग रिपोर्ट किया, यानी कैश बुक में रिपोर्ट किया, लेकिन उसको हम लोग बैंक में भेजना भूल गए, यानी बैंक में भेजे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कैश बुक प्लस हो जाएगा और पासबुक माइनस हो जाएगा। कितना का, 10,000 का। सर कैसे हो गया, कोई बात नहीं, ये 10,000 मान लो है। चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन आया, हम लोग रिकॉर्ड करती हैं 10,000 रुपया, भैया चलो आ गया मेरे पास 10,000 रुपया कैश बुक में 20,000 रुपया हो गया। बट नोट सेंड टू द बैंक, लेकिन बैंक में तो भेजे ही नहीं, यानी कि बैंक में तो जितना अमाउंट था सेम का सेम रह गया। तो हुआ ना, कैश बुक में 10,000 का ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक में 10,000 का कम शो कर रहा है, यानी कैश बुक जो है प्लस है और पासबुक जो है वो माइनस है, तो 10,000 रुपये माइनस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद यहाँ पर लिखने का तरीका सेम रहेगा, 3 नंबर खाली लिख दिए और यहाँ क्या करेंगे, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन, चेक recorded for collection but not sent to the bank। साइन हमको पासबुक को लेकर चलना है, मैंने बताया अभी जस्ट कि हाँ, मतलब कैश बुक में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ तो कैश बुक का साइन नहीं लेकर चलना, बल्कि हमको क्या करना है, पासबुक का साइन लेकर चलना है। तो पासबुक मेरा क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस में लिखेंगे, ये माइनस आइटम में चला जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके चौथा नंबर देखते हैं क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड सो ₹1,000। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, यानी कैश बुक का जो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड में था, उसमें हम लोग क्या किए कि 1,000 रुपया पेमेंट कम दिखाए। इसका मतलब क्या हो गया कि कैश बुक जो है वो मेरा प्लस हो गया, पासबुक मेरा माइनस हो गया। कितना, 1,000 रुपया। सर नहीं समझ में आया क्या कर दिए प्लस माइनस, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये था मेरा पास कैश, ये मेरा कैश बुक का 1,000 है और पासबुक का मेरा 1,000 रुपया, ये एग्जाम्पल हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कैश बुक को पेमेंट करके चलना है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है कि पेमेंट करके चलना है हमको। तो मान लो कि 2,000 का पेमेंट था, तो 2,000 रुपया का पेमेंट तो यहाँ पर बैंक पासबुक में दिखा दे, हाँ भाई चलो 2,000 का पेमेंट था, यहाँ पर 8,000 रुपया का। लेकिन कैश बुक में क्या हो रहा है कि 1,000 कम लिख दिया, यानी कि 2,000 की जगह पर वो कितना लिख दिया, 1,000 कम, यानी 1,000 ही लिखा, तो 1,000 रुपया यहाँ पर माइनस किया। यानी कि मेरा कैश बुक में क्या हो रहा है, 9,000 दिखा रहा और पासबुक में मेरा क्या दिखा रहा, 8,000 दिखा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में मेरा है 1,000 रुपया प्लस में शो कर रहा, तो कैश बुक मेरा प्लस में शो कर रहा और पासबुक मेरा माइनस में शो कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, बहुत आसान है, खाली साइन आपको समझना है, बस खेल खत्म। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, साइन पासबुक का साइन लेके चलना है, माइनस में है, यानी माइनस में यहाँ पर 1,000 रुपये हम लोग माइनस में यहाँ पर 1,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कितना ट्वाइस करते रहेगा भाई, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि कोई बैंक चार्जेस था, खर्चा था, उसको बैंक कैश बुक क्या किया कि डबल लिख दिया। डबल लिखने का मतलब है कि वो अपना कैश बुक में जो है कम अमाउंट कर दिया होगा और पासबुक में जो है वो प्लस में रहा होगा। सर समझ में नहीं आया। मान लो कि कैश बुक या पासबुक, एक बैंक चार्जेस था, बैंक जो है वो 1,100 रुपया माइनस कर दिया कि भैया आपका बैंक चार्जेस था वो 1,000 माइनस कर रहे हैं, तो पासबुक में कितना दिखा रहा, 9,900 दिखा रहा। लेकिन कैश बुक का किया कि उसको डबल लिख दिया, यानी कि 100 रुपया को क्या किया है वो 200 रुपया लिख दिया, यानी कि 200 रुपया माइनस कर दिया। तो 200 रुपया माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 9,800 हो गया। यानी कैश बुक में क्या हो रहा है, मेरा कम दिखा रहा, कितना कम दिखा रहा है, 100 रुपया कम दिखा रहा, और पासबुक में मेरा 100 रुपया ज्यादा दिखा रहा है, इसलिए पासबुक प्लस है। कितना का अमाउंट है, 100 रुपया, प्लस का साइन है, इसलिए इसको हम लोग प्लस में लेके चलना।
ये पांचवा नंबर क्या बता रहा है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना का, 100 रुपया प्लस में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर क्या बता रहा है, 6वां नंबर भी देख लेते हैं। चेक इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, चेक इशू किया गया, तो चेक नॉर्मली कौन इशू करता है, जो बिजनेसमैन होता है, यानी कि वो कैश बुक में क्या किया होगा, वो अमाउंट को, इशू का मतलब होता है पेमेंट, वो कैश बुक में तो माइनस कर दिया, ठीक है, और पासबुक में वो क्या हो रहा है कि वो बता रहा है कि वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से क्या होता है कि बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको रिटर्न कर देता है, उसी को हम लोग डिसऑनर बोल के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस कर दिया, लेकिन बैंक तो उसको कुछ किया नहीं, रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक में जितना था उतना ही रह गया, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। ये 10-10 हज़ार, मान लो कि 10-10 हज़ार रुपया था, ठीक है। एक चेक इशू किया, 3,000 रुपया कैश बुक से माइनस कर दिया, यहाँ 7,000 रुपया हो गया, लेकिन ये तो रिटर्न कर दिया है, पैसा दिया ही नहीं, यहाँ जितना का था उतना ही हो गया, क्योंकि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है चेक रिटर्न कर देना। अब कोई भी रीजन रहा हो, नाम में गलती रहा हो, अमाउंट में गलती रहा हो, या कोई भी टेक्निकल रीजन हो सकता है, ठीक है, उसको ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 10,000 में से 3,000 कैश बुक माइनस कर देते, यहाँ पर 7,000 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो पेमेंट किया नहीं, तो बैंक में जितना का था उतना ही रह गया, 10 का 10 रह गया, यानी कैश बुक में क्या हुआ, 3,000 माइनस हो गया, और पासबुक में क्या प्लस दिखा रहा, तो यहाँ 3,000 रुपया प्लस में हो गया। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड। पार्टिकुलर्स में बस जो क्वेश्चन है वही उतार देना है, और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। प्लस में पासबुक, इसलिए प्लस में लिख देंगे, यहाँ पर 3,000 रुपया प्लस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्या बोल रहा है, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन कैश बुक, डबल डबल लिख रहा है, कौन अकाउंटेंट है भैया, चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में क्या किया कि चेक रिसीव किया और उसको डबल लिख दिया, यानी कि डबल 2 बार जमा कर दिया। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, 7 नंबर कैश बुक में प्लस दिखाएगा और पासबुक में माइनस दिखाएगा, कितना का दिखाएगा, 5,000 रुपये। सर ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, 10-10 हज़ार रुपया था, ठीक है, 5,000 का चेक था, 5,000 का रिसीव किया, खाता में क्या किया, कैश बुक में क्या किया है वो कि 10,000 पर डबल लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपया लिख दिया, ये कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। लेकिन बैंक में क्या हुआ, तो सिर्फ 5,000 जमा हुआ, यानी कि 15,000, यहाँ 15,000 शो कर रहा है। तो कैश बुक में क्या हो रहा है, 5,000 पे प्लस दिखा रहा है, और पासबुक में क्या हो रहा है, 5,000 माइनस दिखा रहा है, तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो हम लोग साइन क्या लेके चलेंगे, पासबुक का साइन लेके चलना, माइनस है, हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, का साइन है माइनस है, इसलिए माइनस में चला गया, यानी कि 5,000 रुपये यहाँ पर मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका बैलेंसिंग फिगर मिला देना है। बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, यानी कि जो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा। तो वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखेंगे, जिधर का अमाउंट कम होता है उधर ही हम लोग को बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। तो किधर का ज्यादा हो रहा है, इधर का ज्यादा कितना हुआ, 80, 90, 90, 95, 95, 96,000, ये 96,000 हो गया, यानी इधर ज्यादा 96,000 रुपये लिख दिए। 96,000 में से ये माइनस करेंगे, 3 और 3 6, 6,100, 96,000 में 6,100 किया तो कितना बचेगा, 96,600, 87,900, 87, हाँ ठीक, ये 87,900 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 87,900 करके लिख दिए। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अमाउंट हो गया 87,900, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।